उठा करके चली जाती है, उसको अपनी निज प्रयास करना नहीं पड़ता है। वैसे ही हम सब राधा रानी की अंक में बैठे हुए हैं, गोदी में बैठे हुए हैं। हमको अलग से स्वतंत्र रूप से कुछ प्रयास की आवश्यकता नहीं है। शुद्ध भक्त की चरण सानिध्य, गुरु तत्व की चरण सानिध्य, गुरु सखी की चरण सानिध्य उनका अभिन्न अंक है, उनकी गोदी है, तो निश्चिंत रहना चाहिए। परंतु गुरु तत्व की जो आदेश है, हम इस जीवन में उनकी अंक को, उनकी कृपा को स्वचक्षु से, जो कि दिव्य चक्षु है, एवं आत्मिक दृष्टि से उनको दर्शन करें। सर्वोपरि उनकी सेवा में, नित्य सेवा में संलग्न हो, प्रयोजन तत्व साधित हो, यह हम सबका उद्देश्य होना चाहिए। योग्यता विचारे किछु नहीं पाए, तुम्हार करुणा सार, करुणा नहिले कांदिया कांदिया, प्राणों न रखे मार। तो योग्यता तो हम सबका कुछ भी नहीं है, परंतु राधा रानी की अनंत कृपा है हम सब पे। निश्चित रूप से कहने का कोई अवकाश ही नहीं है। कौन उनकी कृपा को वर्णना कर सके। स्वयं वेणुमाधव इसमें असमर्थ है। हम निज स्वमुख से कभी भी इसको वर्णना नहीं कर सकते। किस स्तर में वे दयालु हैं, किस स्तर में वे कृपालु हैं, किस स्तर में वे करुणा बरसाती है, यह कोई नहीं कह सकता है। मात्र उनके अभिन्न तत्व गुरु सखी के चरण सानिध्य को जो ग्रहण कर लिया, वो स्वतः ही उसको भगवत धाम लेकर के चले जाते हैं और जीव के अनंत पापों को, अनंत क्लेशों को, अनंत दुष्कृतियों को वो देखते नहीं है। यह माता की, जननी की अशेष कृपा है, करुणा है। तो आज की यह उनकी प्राकट्य तिथि निश्चित रूप से नित्य लीला के क्रम में तो पालन किया जा ही रहा है, और भौम जगत में किसी न किसी ब्रह्मांड में, किसी न किसी स्तर में इसको प्रकट जन्म उनका हुआ होगा। इसलिए भूत, भविष्य और वर्तमान के आधार के अंतर्गत नहीं है, कालातीत है। लेकिन हम सबकी कृपा करने के लिए काल के क्रम में वे इस जड़ जगत में व्यवस्थित मनंतर में यह प्रकट होते हैं। तो हम सब प्रयास करें अपने जीवन में, न संकल्प ले न विकल्प ले, यह निश्चय करे कम से कम जो जीवन में गलती हो गया, जो त्रुटि हो गया, जो पाप हो गया या अपराध हो गया, यह तो नित्य जननी करुणामयी राधा रानी है। उनकी यह दिव्य प्राकट्य पे हमारा तो योग्यता नहीं, हम पालन कर पाए ना कर पाए, परंतु उनके चरणों की रज की महिमा तो है ही। तो उस महिमा के आधार पर हम उनसे ही निवेदन करें कि अब कोई और त्रुटि ना करे, ना करेंगे, ना कोई अपराध करेंगे, निरंतर आपका नाम लेंगे, चाहे वैदिक भक्ति के सूत्र में हो, चाहे रागानुगा भक्ति के सूत्र में हो, और निरंतर आपकी अभिन्न तत्व गुरु सखी की सानिध्य में सेवाओं को संलग्न करेंगे। स्वतः प्रवृत्ति के कारण जीव कई बार निश्चय लेने के उपरांत भी त्रुटियां, गलती, अपराध हो जाता है। उसको निश्चित रूप से वे अनंत दयालु कृपालु राधा रानी आदि गुरु सखी क्षमा करेंगे, यही हमारा विश्वास है। यही अनंत काल से किए ही और भी करेंगे, लेकिन वो कर रहे हैं कार्य में और उनको कष्ट दे, बहुत कष्ट दे दिया हमने उनकी वक़्त को। वे निरंतर क्रंदन कर रहे हैं, हम सबकी दुर्गतियों को देखते हुए, हम सबकी दुष्टता को देखते हुए, हमारे विकारों को देखते हुए मैं बहुत दुखी है कि माँ है ना, पुत्र की आचरण, पुत्री की आचरण अगर आपत्तिजनक होगा, संशयजनक होगा, तो उनको
होता है, अब और पीड़ा नहीं देना है। अनंत अश्रु बहा लिए उन्होंने, सुख तो नहीं दे सकते, पीड़ा नहीं देंगे। इसका अर्थ नहीं कि जीवन को त्याग दे, जीवन को भस्म कर दे, जीवन को आत्महत्या के सूत्र में दे दे। नहीं, इन्होंने यह जीवन दिया है। इस पूर्व की जो दुष्कर्म जो है, दुष्कृतियां हैं, पूर्व की जो छाप है उसको मिटाना है। जिस आंख से गलत दृश्य देखे थे, उस आंख से राधा रानी के चरणों को देखेंगे। जिस कान से गलत शब्द सुने थे, राधा रानी की महिमा को श्रवण करेंगे। जिस त्वचा से गलत स्पर्श किए थे, उस त्वचा से श्री विग्रह को स्पर्श करेंगे, उनकी नरवाल्यों को स्पर्श करेंगे, उनके महाप्रसाद को सेवन करेंगे। जिस जिह्वा से अनंत अभक्ष वस्तु ग्रहण किए थे, पापाचार किए थे, उस जिह्वा से उनकी सुंदर सुंदर महाप्रसाद को ग्रहण करेंगे। तो इसलिए छाप को मिटाने के लिए जीवन को जीना है, अनुगत्य में जीना है, अभिन्न गुरु तत्व के सानिध्य में। और न संकल्प ले न विकल्प, इसका कोई संभावना रहे। गुरु चरणों को आधार करते हुए, वेणु माधव चरणों का आधार करते हुए, अभिन्न राधा रानी की चरणों का आधार करते हुए यह निश्चय करें, बस बहुत हो गया, और कोई पाप करेंगे नहीं, और किसी को पीड़ा देंगे नहीं, और किसी को कष्ट नहीं देंगे, अज्ञानता का प्रदर्शन नहीं करेंगे, अविवेकीपन नहीं लाएंगे। विकार आएगा जीवन के श्वास श्वास में, जब अनंत जीवन से यह विकार में ग्रसित थे, विकार आ सकते हैं स्वतः, परंतु जागृत अवस्था में कभी भी हम अपने स्व इच्छा से विकार में जाएंगे नहीं। प्रयास अपने अंतिम चोटी पे पहुंचे, अभ्यास अपने अंतिम शिखर पे पहुंचे, और विरक्त अपनी सीमाओं को लांघते हुए वैराग्य की परिपूर्ण स्थिति में आए, चाहे हम किसी भी आश्रम में हो। निश्चित रूप से राधा रानी सब देख रही है हमारे अनंत काल से क्रियाकर्मों को, और ऐसा नहीं कि वे क्रोधित थे, बिल्कुल क्रोधित नहीं, दुखी है, पीड़ा से है, बहुत ही पीड़ा है, और पीड़ा ना दे। यही हम करबद्ध होकर के आप समस्त जीवात्माओं को यह अनुरोध करेंगे, राधा रानी की जो संवाद है उसको पहुंचाने का हम प्रयास करें। तो उस आज्ञा को, उस संवाद को, उस अनुरोध को आप सबके हृदय के अंदर में स्थापित हो। वह शक्ति, वो सामर्थ्य, वो पराकाष्ठा वे ही प्रदान करे। वही उनके चरणों में बारंबार निवेदन है। मेरे पुत्र लोग कभी भी, या पुत्री कभी भी अणुस्वाधीनता का अपव्यवहार ना करे, और इसी क्रम में समस्त जीवात्मा के चरणों में यही अनुरोध करेंगे, चाहे वो यह संवाद वायु मार्ग में या किसी भी मार्ग में उन सबके हृदय ग्रंथ में प्रवेश करें। जिस प्रकार से कली का करालता आ रहा है, तो उसी अनुपात में देखा जाए तो जीना यहाँ पे संभवपर नहीं है, बड़ी कठिनाई है। विभस्त तत्व का बहुत वृद्धि हो रहा है, उत्पाती तत्व का बहुत वृद्धि हो रहा है, इसको कोई रोक नहीं सकता। हम अपनी यथा प्रयास में ही बारंबार राधा रानी को प्रार्थना करेंगे कि हे राधा रानी, आपकी दिव्य महिमा छटा, मंदिर या आदि जो भी हो, वो हम सबके सामने खंडित ना हो, हम सबके सामने इसकी मर्यादा हनन ना हो, यही बारंबार अनुरोध करेंगे। विगत वर्षों में, अतीतों में कई बार ऐसा हुआ भी था, मूल कालों में, और होने की कई संभावना है, परंतु कली तो अपने गति के अनुसार चलेगा। हमको अपना गति निर्धारित करना चाहिए, निश्चय करना चाहिए, जिसके द्वारा राधा रानी और अपना
प्रसन्न तो होती ही नहीं है, और दुखी ना हो, उनकी करुणा व्यर्थ न जाए। वे हाथ फैलाए हुए हैं, वे हाथ थामने के लिए प्रस्तुत हैं, बस उनके हस्तकमल पे पहुंचना है। बारंबार निश्चय करे गुरु चरणों को, राधारानी के चरणों को आधार करते हुए कि और कोई त्रुटि गलती नहीं करेंगे, कम से कम ज्ञात सार में, जागृत अवस्था में। और कोई भी कुछ भी कह दे, सहन करेंगे, तृणादपि सुनिश्चित भाव रखेंगे, चेष्टा करेंगे। इसके द्वारा खिन्न नहीं होना है कि राधा रानी गुरुदेव ने कहा हम कर नहीं पाए। जीवन के अंतिम श्वास तक प्रयास, अभ्यास, यही भक्ति है। तो राधा रानी की जो संवाद है, आज्ञा है, हम आप सबके हृदय कंदर में यत्किंचित स्थापित करने का चेष्टा किया। और आशा है, आकांक्षा है, लोभ है, आप सबको ये नहीं रखना चाहिए कि हम तो रखते हैं कि मेरे पुत्र लोग और पुत्री लोग भगवत धाम के पथिक होंगे, वही रहे हैं, और उसमें प्रगाढ़ता है, और उसमें तन्मयता है, और इसमें निरापराधपन, निरपराधपन आए। यही अंतिम में आप सबको अनुरोध और आज्ञा है। और राधा रानी के चरणों में बारंबार प्रार्थना है। उन्होंने जो आज्ञा दिया है, जो उनकी इच्छाएं हैं, वे उनकी अभिन्न दास दासियों के हृदय कंदर में स्थापित करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बोल राधा रानी की जय। राधा रानी सो प्राकट तिथि महामहोत्सव जय। वर्षाना रावेल धाम की जय। कमल कुंज की जय। वेणु माधव प्रेयसी राधा रानी की जय। हरे कृष्ण।